दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आ रही है और जिस तरह से ट्रंप साहब रोज भारत के खिलाफ कोई ना कोई बयान दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो ट्रंप और अमेरिका को बेचैन कर रही है। अब वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? क्यों अमेरिका इतना परेशान है और क्यों वो भारत को हर हाल में झुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? ये डायनेमिक समझना बहुत जरूरी है। और दुनिया क्या देख रही है भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह से तनाव हो रहा है और जिस तरह से ट्रंप की बयानबाजी है, इससे तो दुनिया की नजरों में भारत एक पावरफुल नेशन के रूप में उभर रहा है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहली बार दुनिया देख रही है कि चाइना के बाद भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका की हां में हां नहीं मिला रहा है। भारत अपने हितों की बात कर रहा है और इसमें अमेरिका को यह लग रहा है कि हम उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं या हम उनकी बातों को काट रहे हैं। ऐसी स्थिति तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें यही कि जिस तरह से पावर डायनेमिक्स दुनिया में बदल रहा है, इससे भारत पे क्या असर पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में भारत को क्या तैयारी करनी होगी। क्योंकि जब तक ट्रंप साहब कुर्सी पे हैं, कम से कम अगले 3.5 साल आप मान के चलिए कि ये दर्द भरे दिन रहने वाले हैं। क्योंकि जब आदमी का ईगो हर्ट होता है ना, वो बहुत लंबे समय तक असर करता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि ट्रंप और मोदी साहब के बीच में मुलाकात कब होती है। क्या कोई ऐसी मीटिंग होगी जहां पे ये सारे नेता एक साथ मिले? हम क्वाड की बात कर सकते हैं, हम यूएन में बात कर सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में कई ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जहां पे ये दोनों नेता आमने सामने हो सकते हैं। चर्चा का विषय क्या रहेगा, ये पूरी दुनिया की नजर उस पर रहेगी। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कि जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, इससे किसको क्या फायदा होगा, भारत के लिए क्या है और अमेरिका के लिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, एनर्जी प्राइसेस को लेकर जब तक अमेरिका भारत पे ये दबाव डाल रहा है कि आप रशिया को छोड़ दो तेल के लिए, भारत अगर नहीं छोड़ रहा है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि प्राइसेस जो हैं एनर्जी के वो नीचे रह रहे हैं। अमेरिका के लिए दुख की क्या बात है, अगर ऐसा होता है, अगर भारत छोड़ देता है तो मार्केट डिस्टॉर्ट होंगी और अमेरिका की दादागिरी और बढ़ जाएगी। प्राइस कंट्रोल अमेरिका और करना चाहेगा क्योंकि अब उनको लगता है कि सबसे बड़े जो कस्टमर्स हैं वो मेरे हिसाब से चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्लोबल सैंक्शंस भारत के लिए अच्छा यह है कि इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आज आप सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हो और आपने ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, हम रशिया से ले रहे हैं, आपने सैंक्शन लगा दिया, हम अगर ये बात उनकी इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सैंक्शन की यूटिलिटी खत्म हो रही है, आपकी सैंक्शन को भारत मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को यह समझना होगा कि आप रस्सी को उतना ही खींचिए या रबड़ को उतना ही खींचिए कि वो टूट ना जाए। इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर भारत लगातार रशिया से माल लेता है तो जो अमेरिका चाहता है कि एनफोर्समेंट उसके कंट्रोल में हो, वो दुनिया की पुलिस फोर्स बन के घूमे, वो हो नहीं रहा। इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है ये अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेंथनिंग साउथ साउथ टाइज, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को इग्नोर करके हम यूरोप से बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे हैं व्यापार की, हम बात किससे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्राजील से, ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज से, रशिया से, मिडल ईस्ट से, ईस्ट एशिया से, अफ्रीका से। तो जो लोग पहले पूरी दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर कंट्रोल करते थे, साउथ साउथ लॉबी ने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है और इसमें बहुत तेजी से बदलाव आएंगे। और दूसरी तरफ ये जो रिलेशन, जो डेवलपमेंट है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं तनावपूर्ण होंगे और इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। भारत को क्या असर पड़ेगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट ऑयल एक्सेस इंश्योर्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
अगर भारत अपने सारे रास्ते खुले रखता है और अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, तो कम से कम हम वहां से तो तेल खरीद पाएंगे, चाहे सैंक्शन है या नहीं है, जो हमें सस्ता देगा। ये भारत की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है, भारत की ग्रोथ के लिए अच्छा है। ट्रंप साहब को ये समझना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि रशिया से भारत तेल ना खरीदे, तो आप काउंटर ऑफर दीजिए ना, कि जितना तेल आप रशिया से खरीद रहे हैं उतने का इंतजाम हम कर देंगे और उसी रेट पे कर देंगे, आप रशिया से खरीदना बंद करें। क्या ट्रंप ने ऐसा ऑफर दिया? नहीं दिया। क्यों? उनकी नीयत है भारत के बाजार पे कब्जा करना और इसको ऊंचे दामों पे एक्सप्लॉइट करना। वो फेयर गेम नहीं खेलते हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका, उनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके कारण वो अपने फायदे की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंडिया री एक्सपोर्ट्स रिफाइंड फ्यूल टू यूरोप एंड एशिया, इंक्रीजिंग ट्रेड सरप्लस। अब रीफ्यूलिंग जो आता है, जो भारत की खपत है, वो है जो बाकी देश इंपोर्ट कर रहे हैं और खरीद रहे हैं इंडिया से। अब भारत तो कई देशों से खरीद रहा है। अब अगर जो लोग रशिया से नहीं खरीद रहे हैं, हम तो मान लीजिए सऊदी अरेबिया से तेल खरीदते हैं, रिफाइन करके यूरोप को बेचते हैं। रशियन ऑयल हम अपने लिए इंटरनल यूज कर रहे हैं, हमें रशियन ऑयल बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ता है। हमारे को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा तेल मिल रहा है और वो चाहिए इस समय बाकी देशों को, क्योंकि बाकी देशों ने रशिया से लेना बंद कर दिया है। अब वो भारत से अगर ले रहे हैं तो ऐतराज किस बात का है? तो भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई कंट्री बोलता है कि आप ये तेल हमारे लिए रिफाइन करके हमको दे दो, और उससे भारत की रिफाइनरीज को इनकम होती है और उन देशों को तेल मिलता है, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ट्रंप साहब को उससे भी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि कौन किसको तेल बेचेगा। जियोपॉलिटिकल लिवरेज, डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ग्लोबल ऑटोनॉमी इंडिस्पेंसिबल टू बोथ वेस्ट एंड ईस्ट। कहने का मतलब यह है कि भारत ने यह दिखा दिया है कि भाई हम आपके दबाव में काम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। हम ईस्ट से भी बात करेंगे, वेस्ट से भी बात करेंगे, नॉर्थ से भी बात करेंगे, साउथ से भी बात करेंगे। हम अपने हितों को ध्यान में रख के डिसाइड करेंगे कि हमें किससे क्या काम करना है, जैसे आप करते हो। तो जब अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, तो बाकी देशों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम अगर इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो फिर दबाव क्यों? इसका मतलब यह है कि जियोपॉलिटिक्स में जो बदलाव हो रहा है, इससे भी ट्रंप परेशान हैं। फिर साउथ साउथ लीडरशिप builds strong ties with BRICS, ASEAN and African countries, economies। जब भारत अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है, तो इससे भारत का रुतबा बढ़ता है। लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि भारत एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है, अगर हम भारत के साथ व्यापार बढ़ाएं या और दोस्ती बढ़ाएं, क्योंकि भारत दबाव में आके हमें छोड़ेगा नहीं। अगर दुनिया को यह पता लग जाए कि भारत एक विश्वसनीय दोस्त है, तो दुनिया भारत के साथ और काम करेगी। ये बात भी ट्रंप को समझ में आ रही, इसलिए वो विचलित है कि भारत का स्टेचर दुनिया में क्यों बढ़ रहा है। लेकिन भारत के लिए चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं, और हम नहीं चाहेंगे तो दूसरा देश तो गड़बड़ कर ही सकता है। अगर ट्रंप ने कुछ बोला किसी और देश को और उसने सप्लाईज रोक दी, तो फर्क भारत पे पड़ सकता है। इसीलिए जो वेस्टर्न प्रेशर है, पोटेंशियल काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये अमेरिका का एक कानून है। अगर वो उस कानून के तहत भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देते हैं, तो इससे भारत का नुकसान हो सकता है। ये एक रिस्क है, क्योंकि कोई भी गेम है उसमें हार जीत दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इस पे भी हमें सोचना होगा। फिर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एक्सेस मे अफेक्ट फ्यूचर यूएस एंड ईयू कोऑपरेशन ऑन हाईटेक एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। मान लीजिए डिफेंस आज हम यूरोप से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं। अब हम रशिया पे डिपेंडेंट है, हमने रफाल लिए हैं यूरोप से, फ्रांस से, यूरोपियन नेशन है। अगर उन्होंने बंद कर दी सप्लाई स्पेयर पार्ट्स की टेक्नोलॉजी के लिए, तब क्या होगा? हालांकि वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी हरकत करी तो मैसेज दुनिया में ये जाएगा कि ये लोग रिलायबल नहीं है, जब भी चाहेंगे ये अपने स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक सकते हैं। तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं व्यापार में।
तो कोशिश तो ये लोग करेंगे कि ट्रंप के सैंक्शंस को इग्नोर करें या ट्रंप को कन्विंस करें कि आप सैंक्शंस ना लगाओ। लेकिन ट्रंप साहब तो कहते हैं ना, जब मैंने एक बार फैसला कर लिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो दबंग आदमी है। तो जब वो अपनी ही नहीं सुनते तो बाकी किसकी सुनेंगे? तो ये एक चुनौती भारत के लिए रह सकती है। और उसके अलावा रेप्यूटेशनल डिप्लोमेसी, क्वेश्चन ओवर इंडियाज नॉर्मेटिव अलाइनमेंट एंड रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। तब ये कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, देखिए आप एक एग्रेसर जो है यूक्रेन के ऊपर, आप उसका साथ दे रहे हैं, आपको साथ नहीं देना चाहिए। तब ये एक डिप्लोमेटिक प्लॉय खेला जा सकता है यून में और बाकी जगह पे, जो डिप्लोमेटिकली भारत को थोड़ा तंग कर सकता है। लेकिन हमें पता है कि भारत ने इसकी तैयारी कर ली होगी। हमारी एम्बेसीज दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और वहां की सरकारें हैं उनसे अच्छे संबंध बना चुकी हो। लेकिन दोस्तों, भारत को करना क्या है? बहुत कुछ हो सकता है और होगा आने वाले दिनों में। हम ये मान के चलते हैं कि जो घटनाक्रम अगले 10 साल में होता, वो मुझे लगता है अगले 3 साल में होगा। दुनिया बहुत तेजी से बदलेगी। क्या हम तैयार हैं? हम ये मान के चलें कि अमेरिका और यूरोप भारत से दूरी बनाएंगे, तो भारत के पास उपाय क्या है, ये हमें सोचना होगा। सबसे पहली बात, मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को और सारे मंत्रालयों को एक तुरंत भारत को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसे बनाया जाए, ये भाषण से ज्यादा ग्राउंड पे काम की जरूरत है। हमने मेक इन इंडिया बनाया, लेकिन मोदी जी आप मानो या मानो, करप्शन इतना ज्यादा है कि मेक इन इंडिया चल नहीं रहा है। आप हर स्टेट में चले जाइए इंक्लूडिंग गुजरात, करप्शन वहां भी ग्राउंड लेवल पे बहुत है, आपके पास पूरी खबर होगी। लेकिन कार्रवाई क्या हुई, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे थे कि साहब आप आएंगे तो सुधार होगा, लेकिन जमीनी स्तर पे सुधार नहीं दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट्स का माइंडसेट नहीं बदल रहा है। सीनियर ऑफिसर्स में जरूर बदल रहा होगा, लेकिन जो इंस्पेक्टर्स हैं आज भी रिश्वत लेके खराब पेस्टिसाइड, खराब फूड, घटिया माल, सब कुछ चल रहा है। कीमत किसको उठानी पड़ रही है? किसान की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, देश का नागरिक बीमार हो रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, घटिया क्वालिटी माल फैक्ट्रियों में जा रहा है, सर्टिफिकेट बराबर मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी खराब है, हम उससे अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे। समस्याएं गंभीर हैं, मेजर सुधार की जरूरत है। आप क्यों रुक गए सुधार करते करते? क्योंकि जमीन पे जो खासकर एमएसएमई सेक्टर है उसको सुधार नहीं दिख रहा। वो आज भी इंस्पेक्टर राज से परेशान है। कोई इंस्पेक्टर आता है बगैर पैसे लिए नहीं जाता है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। तो आप ऐसे कानून बनाते ही क्यों हैं कि जिसको फॉलो कोई नहीं करता, सिर्फ रिश्वत देके सब छूट जाते हैं? उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई और रास्ता निकालिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। लेकिन इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे। जब तक आप इस सोच से काम करेंगे, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इंस्टीट्यूशनलाइज एनर्जी पार्टनरशिप, अभी हमने रशिया के साथ किया। कल को मान लीजिए रशिया भी, अगर उसको रशिया में भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो और वो वेस्ट के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहे और उन्होंने कहा कि आप भारत से दूर रहें और रशिया ने इग्नोर कर दिया इंडिया को, तो क्या होगा? आपको रशिया का अल्टरनेट भी ढूंढना होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिए। रशिया में भी हमेशा के लिए पुतिन साहब तो कुर्सी पर रहेंगे नहीं। देश रहते हैं, हित रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, चाहे सत्ता से जाएं या दुनिया से जाएं, सबको जाना है। लेकिन राष्ट्र हित को कैसे बचाया जाए, इस पे विचार करना जरूरी है। तो मेरा यह कहना है कि इसके बारे में भी सोचना होगा। लिवरेजिंग मिडिल पावर डिप्लोमेसी, बिल्ड मल्टीलेटरल नैरेटिव्स एंड ट्रेड सॉवरेनिटी, साउथ लेड इकोनॉमिक रीबैलेंसिंग। हम बहुत ज्यादा बड़े देशों के साथ दोस्ती रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें पूरी दुनिया को रिकैलिब्रेट करके देखना है कि भारत आगे कैसे बढ़े। जहां पे लोग चाइना से खुश नहीं है, क्या वहां भारत अल्टरनेट दे सकता है? क्या माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेट भारत दे सकता है? क्या गूगल का अल्टरनेट भारत दे सकता है? नहीं तो चाइना दे देगा। चाइना की सब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो चाइनीज है। अगर हम सारे सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करके इंग्लिश में और बाकी लैंग्वेजेस में जैसे अमेरिकन कंपनीज ने किया, क्या भारत की कंपनियां नहीं कर सकती? जब हम वैक्सीन बना सकते हैं
डिफेंस इक्विपमेंट बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। सोचने की बात है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत ही नहीं करी हमने, ये तो बन चुके होते। तो क्या टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो को बुला के पीएमओ में कुछ आदेश दिया जाएगा कि आप ये सिस्टम बनाइए और अगले 6 महीने में लॉन्च करिए, सरकार आपका साथ देगी। और अगर मोदी जी ये कहेंगे कि भाई आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए, मान लीजिए कि टीसीएस का बनाया हुआ ईमेल सर्वर है, जीमेल से स्विच करके टीसीएस पे आ जाइए, क्या लोग मना करेंगे? मैं गारंटी देता हूं, एक ही दिन में कई मिलियन सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे। ये राष्ट्र हित की बात हो रही। तो जो पैसा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कमा रहे हैं, क्या वो टीसीएस नहीं कमा सकता? क्या विप्रो नहीं कमा सकता? क्या इंफोसिस नहीं कमा सकता? हाँ, उनको ये लगेगा कि अगर हमने ये प्रोडक्ट बनाए तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इंफोसिस वगैरह से या जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से है, हमारी दुकानदारी को वहां असर पड़ेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म जर्क लगे, लेकिन उसका कंपनसेशन भारत अमेरिका से बड़ा बाजार है, दे देगा। वो भी हमारे से अमेरिका की जो कंपनियां, वो भी भारत से कमा के ही आपको पैसा दे रही, अपनी जेब से नहीं दे रही। तो ये बात आप समझ लीजिए। बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल अलायंस, जैसा मैंने आपको कहा कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन एनी ब्लॉक, अमेरिका, रशिया, यूरोप इज नॉट गुड। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए जितने ज्यादा कोलैबोरेशन हो सके, चाहे उसमें इजराइल है, ब्राजील है, कोरिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, करिए। थोड़ा महंगा लग सकता है, थोड़ी टाइम लग सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन जरूरी है। चाइना ने यही किया था शुरू में। जब डब्ल्यूटीओ में चाइना गया था, चाइना ने हर उस देश के साथ कोलैबोरेशन किया था जहां वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे। आज उसका असर हमें दिख रहा है। ये दूरदर्शिता वहां के नेताओं ने दिखाई थी, जिसका फायदा चाइना को मिल रहा है। और फिर प्रिपेयर फॉर रिस्क ऑफ सैंक्शन एस्केलेशन। अब ट्रंप साहब अगर कल ट्वीट कर दें कि मैं भारत से सारा माल बंद कर दूंगा या 500% टैरिफ लगाऊंगा, उसकी तैयारी कर लीजिए। एक इरेटिक बिहेवियर, एक राजा तुगलकी फरमान जारी कर सकता है। अमेरिका के तुगलक हैं, आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऐसा इलॉजिकल फरमान कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए पूरी इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस में लीजिए, समाज के हर वर्ग को कॉन्फिडेंस में लीजिए। अब अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारा ऑपोजिशन के कुछ लीडर इमेच्योर हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाई, देश ने उसका स्वागत किया। लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी जागीर को बचाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। उनको इग्नोर करना सीखिए। देश ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रंप साहब क्या तुगलकी फरमान सुनाते हैं और भारत उसका जवाब कैसे देता है। परेशानी तो है ट्रंप साहब को, लेकिन क्या भारत अपने आर्थिक और सामरिक हित ट्रंप के कारण कॉम्प्रोमाइज कर ले? आपको क्या लगता है दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।